नमस्कार। बिहार स्वास्थ्य विभाग में जो स्टाफ नर्स की भर्ती चल रही है, अगर हम सीटों की बात करें तो 11,000 से ज़्यादा है। इसमें अच्छी खबर आई है कि जो केस किया गया था सुप्रीम कोर्ट में, उस केस को जो है वापस ले लिया गया है। यानी एक तरीके से आप कहेंगे कि ये केस डिस्पोज हो गया है। पूरा मामला आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। इसके अलावा जो हाई कोर्ट में जो केस चल रहा है, चाहे वो जूली कुमारी वाला हो या रिंकू कुमारी वाला हो, उसके ऊपर भी बात करेंगे और साथ ही साथ स्कोर कार्ड के बारे में तो चर्चा करेंगे ही करेंगे। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर लीजिएगा। देखिए, बिहार स्टाफ नर्स भर्ती को लेकर आपको पता ही है कि जो है तमाम जो है इसमें प्रक्रियाएं जो है शुरू हुई और उसके बाद से जो है एग्जाम्स हुए। इस एग्जाम्स के बाद आंसर की जारी किया गया और आंसर की जारी होने के बाद स्कोर कार्ड का जो है हजारों अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं। और इसी बीच जो है सुप्रीम कोर्ट में केस हो जाता है और केस के बारे में आप देखिएगा। ये जूली कुमारी वर्सेस द स्टेट ऑफ बिहार, ये वाला जो केस है, ये केस हो जाता है सुप्रीम कोर्ट में। और जो आज ही के डेट में यानी 10 तारीख के डेट में इस केस में जो सुनवाई होने वाली थी 28 नंबर पे। और यहाँ पे जो है एक अभी ऑप्शन आ रहा होगा। आप जब केस का स्टेटस देखेंगे तो डिसमिस्ड एज विड्रॉ, यानी जो इसका मतलब क्या होता है सब कोई जानना चाहता है। देखिए, इसका मतलब क्या होता है कि जो है जिन्होंने केस किया है, जिन्होंने इस पिटीशन को डाला है, उन्होंने क्या किया है, वापस ले लिया है। उन्होंने जाकर कहा है कि जो है हजूर, अब जो है हम इस पिटीशन को वापस लेते हैं और फिर हम जो है कहीं और जो है जाएंगे या फिर जो करना होगा करेंगे। यानी अभी हम सुप्रीम कोर्ट से जो इस पिटीशन को वापस ले रहे हैं। हो सकता है कि हम बाद में दायर करें, यानी आप प्रार्थना के द्वारा जो है आप केस को वापस ले सकते हैं। तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ आता है कि डिसमिस्ड एज अ विड्रॉ, यानी केस को जो है विड्रॉ कर लिया गया है और उसके बाद से इसको जो है डिसमिस कर दिया गया है। ठीक है, तो ये बात आप लोग समझ गए। यानी जो है एक चर्चा चल रही थी कि जो है जब कोई मामला सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है तो लंबा खींचता है, और ये बात बिल्कुल सच है। आप देखिए, लैब टेक्नीशियन की भर्ती, आप जाके देखिए बिहार में एएनएम की भर्ती और तमाम भर्तियां हैं, या जाकर आप देखिए फार्मासिस्ट की भर्ती जो सुप्रीम कोर्ट में लंबित है कई सालों से, तो जो है कई महीनों से भी लंबित है। तो यहाँ पे जूली कुमारी वाला जो केस हुआ उसके बाद से जो है अटकलें लगने लगी कि अब जो है इस भर्ती का भी बंटाधार हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जूली कुमारी के द्वारा केस को वापस ले लिया गया। मैं आपको बता दूं, इन्होंने वापस ले लिया है केस, अच्छी बात है। अगर ये केस वापस नहीं भी लेते तो ये केस डिसमिस हो जाता, डिस्पोज हो जाता। कैसे हो जाता मैं आपको समझा देता हूँ। क्योंकि सेम मैटर पे, सेम जो है जीएनएम वर्सेस बीएससी नर्सिंग वाला जो मामला है, इसी मैटर पे ये ऑलरेडी हाई कोर्ट में केस चल रहा है। जब ऑलरेडी हाई कोर्ट में केस चल रहा है तो सुप्रीम कोर्ट जाने का कोई मतलब था ही नहीं। अगर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर जो है इनके खिलाफ देता तो ये लोग सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे, लेकिन ये जल्दीबाजी में सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। और जो है सुप्रीम कोर्ट ये पहुंच के ये क्या कहते हैं कि, तो सुप्रीम कोर्ट पूछता कि आप हाई कोर्ट क्यों नहीं गए, तो ये लोग कहते हैं कि हम तो हाई कोर्ट में हैं ही। तो बोले तो आप हमारे पास क्यों आए हैं, मैं अनुमानित बता रहा हूँ बातें। इस तरीके से बातें हो सकती थी, इसलिए इन्होंने कहा कि इससे अच्छा है कि पहले ही वापस ले लो। और इन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया था उसको वापस ले लिया। सच्चाई तो यही नजर आती है मेरे हिसाब से। ठीक है, उसके बाद आगे देखिएगा, जो केस किया गया जूली कुमारी के द्वारा हाई कोर्ट में, उस केस में जो है कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। यानी अगर बढ़िया वकील रहते, थोड़ा दमदार वकील हो, तो जो है इस केस को सुनवाई जल्दी कराया जा सकता है। और मैं जो है रिक्वेस्ट करूंगा, जो लोग भी केस किए हैं, चाहे वो जूली कुमारी वाला केस हो, चाहे वो रिंकू कुमारी वाला केस हो, कि प्लीज आप लोग जो है थोड़ा सा जो है इसमें मेहनत कीजिए और इस केस को डिस्पोज कराइए। क्योंकि जो है इस केस से जो है कई हजार अभ्यर्थियों का जो है ना निगाहें टिकी हुई है, कई हजार जो है परिवारों की जो है नजरें टिकी हुई है कि कब ये सारी चीजें खत्म हो और भर्ती में जो कोई केस न रहे और साफ सुथरे तरीके से भर्ती पूरा हो। क्योंकि मन एक ना होता है, एक मन में अंदर बैठा हुआ है कि जो है क्या पता सब कुछ हो जाने के बाद भी जो है केस का रिजल्ट कुछ ऐसा आ जाए। तो ये सारी चीज़ें जल्दी खत्म होनी चाहिए। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि जो है जूली कुमारी वाला जो केस है, इसमें 10 तारीख को सुनवाई होने वाला 35 नंबर पर। ठीक है, और जो है ये कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, यानी जो आप देख लिया 10 तारीख को भी ये सुनवाई नहीं हुआ, बस इसमें कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं हम लोग। और एक और केस हुआ है, एक और केस हुआ यहाँ पे रिंकू कुमारी वाला, जिस केस में जो है रोक लगा दी गई है फाइनल रिजल्ट से। तो आपको बता दें, इस केस के भी जो लोग भी किए हुए हैं, मैं उनसे भी अनुरोध करता हूँ कि आप लोग प्लीज़ जो है इस केस को आगे बढ़ाइए और जो है मेंशन वगैरह करवा करके आप लोग फाइनल करवा लीजिए। नहीं तो अभी स्कोर कार्ड जारी हो जाएगा, उसके बाद सबकी नज़रें जो है हाईकोर्ट पर चली जाएगी और सब कोई चिंतित हो जाएगा। तो उससे जो है अगर ये देरी हो रहा है इधर स्कोर कार्ड में, तब तक ये केस वगैरह खत्म कर लेना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो जो है अब आप समझिएगा कि स्कोर कार्ड कब तक जारी हो जाएगा। मैं आपको बता दूं, जो है जैसी खबरें निकल कर आई है कि जो है चुनाव के बाद से, यानी 15 नवंबर के बाद से कभी भी अब जो है आपको स्कोर कार्ड देखने को मिल सकता है। ठीक है, यानी स्कोर कार्ड को लेकर सारी तैयारियां पूरी हो चुकी है। जो भी बीटीएससी टीसीएस के द्वारा जो भी मामला था इंटरनल, उसको भी संभवतः सॉल्व कर लिया गया है और जो है ये चुनाव बाद आपको जो स्कोर कार्ड
जारी कर दिया जाएगा। ये बातें जो है पूरी क्लियर आपको मैंने बता दी। एक बार मैं आपको संक्षेप में सारी बातें बता देता हूं और आप समझ लीजिए कि देखिए इस भर्ती में जो है भर्ती जारी होता है और भर्ती जारी होने के पहले ही इसमें केस हो जाता है नियमावली के ऊपर ही कि बीएससी नर्सिंग वर्सेस जो है यहाँ पे जीएनएम का मामला है। जीएनएम वालों का कहना है कि बीएससी नर्सिंग को इसमें शामिल नहीं किया जाता है। इसको लेकर ये लोग पटना हाईकोर्ट में जाते हैं और पटना हाईकोर्ट में भी सुनवाई चली रही है। इसी बीच दूसरा केस फाइल हो जाता है रिंकू कुमारी के द्वारा कि जिनका भी जो है आईएनसी से सुटेबल कॉलेज नहीं है, जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है, उनको भी मौका दिया जाना चाहिए। तो इन दोनों केस में आप देखेंगे रिंकू कुमारी वाले केस में जजमेंट आ जाता है, एक तरीके से जो है अंतरिम राहत दे दी जाती है कि जिनका भी रजिस्ट्रेशन नहीं है बीएनआरसी में या फिर जिनका कॉलेज आईएनसी से सुटेबल नहीं है वे लोग फॉर्म को भर सकते हैं और जो है तमाम लोग फॉर्म भरते भी हैं, दोबारा फॉर्म भरने का डेट भी एक्सटेंड होता है। ठीक है, इसी बीच जो है अब क्या है उसमें एक बात कह दी गई है कि जो लोग भी फॉर्म भर रहे हैं इनका रिजल्ट्स जो है इस पिटीशन के फाइनल रिजल्ट्स के ऊपर डिपेंड करेगा। यानी कुल मिलाकर एक लाइन में आप समझिए कि फाइनल होने यानी जो है इस भर्ती में मेरिट लिस्ट प्रकाशित नहीं किया जाएगा जब तक ये केस क्लियर नहीं हो जाता है। तो मैं तो जूली कुमारी जी से भी रिक्वेस्ट करूंगा, रिंकू कुमारी जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग प्लीज़ इस केस को जल्दी से जल्दी खत्म करवा लीजिए। जो भी जजमेंट आएगा सब कोई मानेंगे लेकिन ख़त्म तो हो जाने चाहिए, नहीं तो स्कोर कार्ड डीबी हो जाने से कोई फायदा होगा नहीं। क्योंकि जो है पूरा का पूरा जो है दारोमदार पूरा का पूरा जो मामला पूरा का पूरा जो नज़र जो है टिका रहेगा इसी केस के ऊपर कि जब तक ये केस क्लियर नहीं होगा ये भर्ती आगे बढ़ेगी नहीं। तो ये सारी चीज़ें थी और इसी बीच जो है मैंने एक बता दिया कि ये जूली कुमारी रिंकू कुमारी वाला केस इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जूली कुमारी पहुंच जाती है कि जो है हम सुप्रीम कोर्ट में केस करेंगे और फिर जो है ये केस को वापस भी ले लिया जाता है। अच्छी बात है, अगर पटना हाई कोर्ट से ये मामला सारा क्लियर हो जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट जाने की जो है ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद से लंबा समय खींच जाता है। इस वीडियो में इतना ही रखना है क्योंकि काफ़ी लोग परेशान थे कि ये क्या है डिसमिस एज जो है विड्रॉ, तो इसके बारे में मैंने बता दिया। नमस्कार, धन्यवाद।